भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु से वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, अपने भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन की सुसंगत में ये अत्यंत कल्याणकारी एवं बहुत उपयोगी 12वां अध्याय भक्ति योग, भक्ति को हम सामान्य और विशेष रूप से अपनी ओर से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये विवेचना मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे बहुत काम आएगी। प्रकारांतर से भक्ति को हम समझ रहे गए। पहले महाराज जी ने कहा बुद्धि और मन मेरे अर्पण कर दो, ये हो गया समर्पण योग, बहुत कमाल का और बहुत ही अच्छा। उसके बाद महाराज जी ने दूसरी हमें विकल्प दिया और कहा अगर ये करने में अपने आप को असमर्थ पाते हो तो फिर अभ्यास योग का सहारा लो। अभ्यास पर हमने अच्छी खासी टिप्पणी और विवेचना ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी मेरी कई माताओं, बच्चियों को, बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों को अनुकूल न बैठे, ये भी अगर हमारे स्वभाव को प्रिय न लगे या हमें इसकी प्रधानता प्रतीत न हो या हम इसको न कर सकें, असमर्थ अपने आप को पाते हैं, तो भगवान ने तो तीसरी छूट दी और कहा सब कर्म मेरे लिए करो। बहुत अच्छा। जरा देखिए, अब लगता तो ये कर्म योग है, लेकिन जरा अंतर देखिए। जो कुछ भी आपकी तीस छूट है, जो कुछ भी हम करें भगवान की भावना रख करके। अभ्यास योग में मुख्य जाप के ऊपर जोर होता है। अब यहाँ वो जो थे वो दोनों जो मारे गए पहले भक्ति प्रधान है, ये कर्म प्रधान दो चल रहे हैं। आखिरी प्रधानता कर्म की बन जाती है इनमें, उनमें प्रधानता भक्ति की थी। तो अब जो भी कर्म किया जाए, अब यहाँ पर सारे कर्म, एक बार तो आपको लगेगा पहला जो था भक्ति योग में ना, उसमें अभ्यास है, उसमें भक्ति की ज्यादा प्रधानता है, इसमें कर्म की ज्यादा प्रधानता है। जो हमारा स्वभाव है, जिस तरह हम रह रहे हैं, महाराज जी ने इस कर्मों को ले लिया, जो कि इंसान कर्म प्रधान योनि है। सुनियो देवियों, और इसकी गहराई में जाने की कोशिश करो। मेरी और आपकी जो हम आए हैं इसको बोलते हैं मनुष्य योनि, और बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी जो है वो भोग प्रधान योनि है। ये है कर्म प्रधान योनि, ये मनुष्य योनि है। और बाकी जो जितनी भी प्रकार की योनियां हैं वो है भोग प्रधान योनि, भोग प्रधान योनि, अर्थात उन विचारों में खाना पीना और अपने जैसे बच्चे बना के मर जाना। हमारा काम इतना नहीं है। खाना पीना और वो अपनी पीढ़ियां चलाते रहती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ हम कर सकते हैं। बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे इंसान देख ले, कर्म करता करता क्या नहीं कर रहा, चांद तक जाने की कोशिश कर बेचारे ने की, और भी बहुत कुछ किया आपकी आंखों के सामने। लेकिन ऐसे दरिंदे पिंदे चिंदे, उनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो ऐसे कार्य करेंगे या ऐसी वो गहराई में जा सकती हैं, कदापि नहीं। उनका लिमिटेड है बुद्धि उनकी, जिन्हें हम कहेंगे सामान्य बुद्धि। विशेष बुद्धि तो भगवान ने मनुष्य जाति को दी है। अब उसका ये दुरुपयोग कर रही है, ये उसकी अपनी मूर्खता या उसके अपने ही बड़ी भारी भूल। महाराज जी ने तो बुद्धि दी थी, किसी के पास रुपया और शराब कबाब में बिगाड़ के रख दे तो ये उसकी अपनी भूल, रुपया का दुरुपयोग। इस तरह हमें इतनी अच्छी बुद्धि जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, किसी जो है हाथ पे नहीं बिकती, ऐसी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी। लेकिन हमारी भूल कि हम लोगों ने इसे सामान्य रूप से बर्बाद कर दिया, गंदगी के अंदर लगा दे, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग के अंदर अपने आप को लगा डाला, और अपने में जरा भी ये सोचा नहीं कि अगर यही क्रियाएं बुद्धि से करते रहेंगे तो हमारे में और बाकी पशु वर्ग में, पक्षी वर्ग में अंतर क्या रह गया अगर हम यही करते रह गए। ऐसा सोचा नहीं गया, या प्रकृति ने ऐसी बुद्धि पर आवरण डाले सजनों कि हम सोच ही नहीं सके। इतने आवरण पड़ गए देवियों कि हम सोच नहीं सके, हम इन्हीं में अपने आप को लगाते रहे। अन्ना कमान, हम जरा इस पर और विचार करेंगे और गहराई में उतरेंगे, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। मालिक ने कहा, हमने विचार किया,
तो अब सोच रहे हैं हम लोग जो कल्याणकामी जीव है, हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, हमने जो अपने कर्म प्रधान यूनि ली है और हम लोग जो अपने अंदर एक हलचल सी पाते हैं कि ऐसे ही जीवन को गुजार नहीं देना बल्कि अपना कल्याण करके इस जहान से जाना है, तो हम बन गए कल्याणकामी जीव। कल्याणकामी जीव अपना कल्याण चाहती हैं हर सूरत से। जो अब हम लोग कुछ करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, जैसे महाराज जी कह रहे हैं हमारा कल्याण हो, हमें हजूर पर अटूट श्रद्धा है, अपने इष्ट भगवान जी की अपार कृपा से हम जुटे हुए हैं। अब वो दो साधन हमने लिए जो भक्ति प्रधान थे, अब हम तीसरा ले रही है कर्म प्रधान। कर्म करना है जो भी, और ये भी नहीं देखना कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो आप करोगे, जो आप कर्म कर रहे हैं कोई और करना। जो ऐसी हमारा स्वभाव है, जैसे हमारे संस्कार हैं, उसमें हम करेंगे। कईयों में सतोगुण की प्रबलता, रजोगुण का पुट है, कईयों में रजोगुण कुछ ज्यादा है, सतोगुण भी बड़ा हुआ है, कईयों में रजोगुण भी है और तमोगुण भी साथ काणी आंख से देख रहा है। मिले जुले हैं ना, पूर्ण रूपेण सत्वगुण हो तो ये सवाल ही नहीं उठता, फिर तो हमें एक ही साधन बड़ा अच्छा लगे। लेकिन मिले जुले हैं, सत्वगुण की अधिकता है तो रजोगुण भी साथ मिला हुआ है, और रजोगुण कुछ ज्यादा है तो तमोगुण रजोगुण दोनों साथ मिलकर सत्वगुण आ रहा है। इस प्रकार का हमारे में अंतर पड़ जाता है हमारे स्वभाव में। याद रखिएगा 14वें अध्याय के भगवान के अनमोल फरमान के मुताबिक ये गुण ही हमारी आदत बनाते हैं, जो हमारा स्वभाव बनता है इन्हीं गुणों से। अगर किसी में सत्वगुण की प्रधानता होगी, जैसे हम सब के अंदर होगी, तो हमारा मन भगवान की ओर झुक गया, कल्याण की ओर झुक गया, जाप भजन सिमरन चिंतन सत्संग की ओर झुक गया। भाई बाकी क्यों नहीं आते, उनमें रजोगुण प्रधान है, वो कमाने की ओर है और बाकी दूसरी बेहुदा बातों की ओर है, अश्लील व्यवहार की ओर आए, अशिष्ट व्यवहार की ओर है, वो इधर नहीं आ सकते क्योंकि उनमें रजोगुण की प्रधानता, उनके संस्कार ही ऐसी है। संस्कारों से विचार बनते हैं, विचारों से कर्म होती है और कर्मों से ही हमारा स्वभाव या हमारी इंटरनल नेचर बनती है, हमारे अपने कर्मों से, क्योंकि वो कर्म और रिपीट करती हैं। जिस चीज को जो बात रेपिटेशन में आती है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है। कई आपके ऐसे स्वभाव है जो आपके सगे भाई के नहीं है, जो आपके भाई के हैं वो बहन के नहीं है, क्योंकि उसकी कर्मों की जो आवृत्ति है वो और प्रकार की है, आपकी कर्मों की जो आवृत्ति है रेपिटेशन है वो और प्रकार की है। तो आइएगा, जब ये हमारा स्वभाव बन जाता है फिर इंसान मजबूर हो जाता है अपने स्वभाव के अनुसार करने के लिए। जब जैसा भी आपका स्वभाव हो जाएगा, अब जैसे हम लोग सतोगुण प्रधानता वाले जीव है, हमारे में सतोगुण की प्रधानता है, अब हम जो मजबूर है इस मार्ग में लगने के लिए, जुटने के लिए, अब जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी हमारे से कर्म हो रहा है, हाँ, इसमें महामंत्र की प्रधानता नहीं रहती। जो ये भगवान की साधन बता रही है, जरूर मैंने महामंत्र जपना है, ये कोई प्रधानता नहीं। हमारे जो कर्म है वो महाराज जी के लिए हो जाए बस, महामंत्र की प्रधानता नहीं, ध्यान की प्रधानता नहीं है इसमें, इसमें जाप की प्रधानता नहीं है, आहा, इसमें कर्म मुख्य है, ये कर्म प्रधान योग है, कर्म प्रधान योग। और ऐसे इंसान होते हैं जो ज्यादातर नहीं जाप कर सकते, उनके लेने देने का व्यवहार बहुत ज्यादा होता है सजनों और मेरी देवियों, उनकी लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उन्हें कुछ ज्यादा करना है। जैसे कि भगवान ने कहा जलम अहले किरदार में आके नहीं, अर्जुन जो ऐसे अरमान लेके मरती हैं और शरीर वफा नहीं करता तो उनके काफी अरमान रह जाती है सजनों। तो फिर आप ऐसे घराने में जन्म लेंगे जहाँ की जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं। कई देखो ऐसे घराने में जन्म ली बैठी है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाया। जरा देखिए एनवायरमेंट घर के कैसे हैं, घर का वातावरण कैसा बना हुआ है करने धरने का। और कहीं का ऐसा है, थोड़ा सा काम किया बस दाल रोटी खाना, तो समय अपना बचाना और हरी हरी जपना। एक ही घराने देखो ना, तो घराने में कितना अंतर है, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, समय अपना बचाओ। और कई लाख कोशिश कर रहे, समय बचा नहीं सकते। 3600 टंटे हैं, बहन है, भाई है, और घर के लेना देना है, भाभियां हैं, भाभियों के आगे फिर बाल बच्चे, सुख से अभी शुरुआत ही हुई है, फिर संभालना करना, कोई बीमार है कैसे, और कई कुछ भी नहीं, न गाना बच्ची तो नींद आई अच्छी, आहा, न सस न निनान कुड़ी आप प्रधान। अपना अपना वातावरण, अपना अपने घर का हालात कितने अंतर रखते हैं, कितना अंतर। तो वो उनके लिए ये कहा गया जो अरमान लेकर के ऐसे घरानों में आए, पर फिर भी शुक्र है कि घराने ऐसे हैं जो कि श्रद्धालु हैं, भगवान के प्यारे हैं, हजूर की ओर लगने वाले और जुटने वाले हैं। तो अब उनके लिए क्या होगा, सवेरे से लेकर शाम तक करना धरना रह गया। लेकिन भगवान ऐसों को भी पीठ ठोक रहे गए। शंकराचार्य होते तो किक मार देते, लेकिन ये भगवान है, शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जाओ मरो, तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है अगर तुम ऐसे करते रहोगे। लेकिन भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि कर्मों को डेफिनेशन भी अलग दे दी, कर्मों का तरीका और बता दिया। और कर्मों में शंकराचार्य कहते हैं जब तक एकांत में नहीं जाओगे, मन को ठहराओगे नहीं, अभ्यास नहीं करोगे, अपनी वृत्ति को निर्मल करके स्वरूप में तलीन नहीं करो तो तुम्हारा छुटकारा नहीं। और ये भगवान के शोरगोल में रहो बेशक। तीसरा तो देखो
बेशक घर में रहो, परिवार में रहो, शोरगुल में रहो, बाजारों में रहो, रिश्तेदारों में रहो, कोई हवाओं में रहो, फिजाओं में रहो, कोई बदलने की जरूरत नहीं। ये पहला शास्त्र है जो ये ऐसी बातें करता। ये पहली है मेरे भगवान की अपार कृपा, वरना ऐसे किसी आचार्य ने नहीं कहा। भगवान ने सिर्फ एक बार कह दिया, क्या ऐसों के लिए हरियों में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, दैट्स ऑल। कोई 2-4 बार नहीं कहा, बार बार तो यही कहा है, बार बार यही कहा। नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा ना सही, लेकिन तुम अपना कल्याण कर सकते हो। तुम इसी शोरगुल में रहो, इन्हीं बाजारों में रहो, इन्हीं जो है दीवारों में रहो, इन्हीं घरबार में रहो, सब कुछ रहो, लेकिन भावना बदल के रख दे। जो भी जो भी कर्म करता है वो मेरे अर्पण कर दे। कर्म प्रधान योग, कर्म प्रधान योग। अब इसमें जाप की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान से सुन लो मेरे से। इसमें ज्यादा जाप की नहीं, पर मैं तो आपको दूसरा रिकमेंड करूंगा। इसमें जरा कुछ उलझने की खतरा है, लेकिन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी कर्म कर रहे हैं, दफ्तर में आए, आप घर के अंदर हैं या बाजार के अंदर हैं, एनीवेयर यू है, जो भी हो, इसमें कोई बुरा न मनाओ कि ये अच्छा नहीं, ये सब अच्छा है, भगवान को सब स्वीकार है। अगर सदना कसाई अपने मांस बेच रहा है, भगवान को स्वीकार है। अगर हमारे रविदास जी अपनी जुतियां गांठ रहे हैं, भगवान को स्वीकार है। अगर हमारे कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे हैं, भगवान को स्वीकार है। अगर हमारी भीलनी जंगल सारा साफ कर रही है, पगडंडियां साफ कर रही है, और महात्माओं के लिए अपने संविधाएं इकट्ठी कर करके उनके आश्रमों के बाहर रख रही है, ये सब भगवान को स्वीकार है, सब स्वीकार है। उसको पूजा समझते हैं, क्योंकि उसकी भावना महाराज जी वाली बन चुकी है। जो भी क्रिया किया जाए, अब मांस बेचना कोई अच्छा है? हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं मांस है, पक्षियों का मांस, पशुओं का मांस देना और बेचना, और फिर भगवान के दर्शन भी कर लेना। एकदम हमें बड़ी हैरानगी होती है, एकदम बड़ा अचंपा होता है कि सदन कसाई को भगवान के दर्शन हो गए। क्या वो भगवान की जात में तलीन हो गया? क्या वो एक में हो गया? क्या उसके संस्कार और विकार सदा के लिए भस्मीभूत हो गए? हो गए, हो गए, हो गए, निस्संदेह हो गए। तो जब उन्हीं से पूछा गया, मैं सदना ये क्या बात है, तुम्हें ऐसा हुआ? हाँ, मैं तो अपना कर्तव्य जा रहा हूं, मैं अपने हाथों किसी को कत्ल करता नहीं, मारता नहीं है, मारने वाले और है, जद्दी हमारा काम है, जद्दी काम मैंने छोड़ना नहीं। नले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना कत्वी मरगूब। आहा, नहीं मनसबी धर्म तेरा अगर, जो खूबी से भी कर सके तो ना कर। मैं मारा तो फाड़ नहीं सकता पंडितों की तरह, मैं एकांत पे ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकता, मेरे तो यही पूजा। मैं तो इसी में अपने बट्टी में अपने भगवान को देखता हूं। मैं घट नहीं तोलता, मैं झूठ नहीं मारता, मैं पशुओं का कत्ल खुद नहीं करता, मैं खुद ये नहीं करता, वो नहीं करता, बस अपना काम कर जा रहा हूं। बहुत अच्छे, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे। भावना ये कि मैंने अपना कर्म करना और करना मालिक के नाम पर। भगवान जो मुझे करवा रहे हो, देखो कर्म साबित हो गया देवियों, कर्म अपने आप में कोई ना चंगा है, ना मंदा है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना गुड है, ना बैड है। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, किस भावना से की जा रही है, ही लाइक द पॉइंट। हमने इस बात की गहराई में जाना है कि किस भावना से को कर रहा है। बहुत अच्छा है, भगवान का फरमान श्री गीता जी के माध्यम से गजब ढा गया, कमाल कर गया। स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं, परिवार परिवर्तन, सिर्फ कर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं। क्या कमाल है, कर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं, तो क्या परिवर्तन? सिर्फ भावना परिवर्तन की जरूरत है। इसमें सिर्फ भावना बदल देना, कर्म जो भी कर रहे कर्म नहीं छोड़ना। लोगों की नजरों में इससे गिरदा काम क्या होगा, मांस बेचना कितना बहुधा काम है, लेकिन परवाह नहीं इस बात की। क्या हो गया बहुधा, तो करना तो है, करना है तो उसको हजूर के नाम पर कर दे, ठाकुर जी के नाम पे कर देना, अपने नारायण के नाम पे करना है, अपने इष्ट देव जी के नाम पे करना है, तो वो भगवान की पूजा बन जाती है। उसी जीव का अंतःकरण जो है निर्मल बन जाता, क्योंकि दृष्टि रहती है भगवान पर, मैंने किया, मैंने कहा स्वार्थ तो है नहीं इसमें। ये सबसे बड़ी बात है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से ही इंसान को मजबूर कर देती है नाना प्रकार के गुनाहों के करने के लिए। नाना प्रकार जो पाप होती हैं, छोटे बड़े, सब स्वार्थ में होती हैं। स्वार्थ से कामनाएं बढ़ती हैं, कामना की पूर्ति के लिए लोभ बढ़ता है, और लोभ सब पापों का बाप है। बिल्कुल ठीक है महापुरुषों ने, लोभ सब पापों का बाप है। लोभ की वृत्ति के बढ़ जाने से ही हम नाना प्रकार के पाप करने पर आमादा हो जाते, नाना प्रकार का पाप करने पर बाध्य हो जाती है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। ये इंसान से रहा नहीं जाता, हमारा बाउंड। हालांकि वाइसिस कोई नहीं करता, अर्जुन ने बिल्कुल ठीक कहा, गुनाह कोई करता नहीं चाह से, वो सब कुछ करे जबर एक राह, यानी कोई मानो कोई मजबूर कर रहा है, और कोई शौक से गुनाह नहीं करता है, कोई रुचि लेके गुनाह नहीं करता है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी ने इनको मजबूर कर दिया, जैसे किसी ने इनको धकेल दिया हो। यही अर्जुन का प्रश्न था। फिर महाराज जी ने कहा, ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से हाँ जो कामनाएं पैदा होती हैं, यही लोभी या पापी है जल्लाद।
यह इंसान के न चाहने पर इंसान से क्रियाएं करवाती हैं और क्रियाएं भी बहुधा करवाती हैं, गंदी करवाती हैं। कमान मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी विचारशीला कल्याण कामनी बेटियों, भगवान बहुत ही स्पष्ट करते जा रहे हैं, क्रिया करो, पूजा बना दो। क्रिया में पूजा कैसे बन जाती है? जब स्वार्थ की दृष्टि से न किया जाए, कोई अपनी अंदर बात न हो जिसको उल्लू हम सीधा करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल साधारण बनकर, सामान्य अवस्था में, साधारण अवस्था में, और वो भी शिष्ट अवस्था में, अशिष्ट अवस्था में नहीं, शिष्ट अवस्था में भद्र बन करके हम लोग उसको सुचारू रूप से कर देते हैं। जब सुचारू रूप से उसको किया जाता है और तो वो फिर भगवान भी स्वीकार कर लेती है, मैंने तो मालिक के लिए किया। जब कोई स्वार्थ नहीं था और कोई अड़ंगा बड़ंगा भी नहीं था, अपना जो भी किया अपने मालिक के अर्पण कर दिया। चल, भगवान कहती है तू ये कर, नहीं तुझसे जाप चलता, नहीं तुझसे भजन होता, नहीं तू एकांत में बैठ सकता, समय नहीं निकाल सकता, ना सही, शोरो होली सही, अपना कल्याण तू इस तरीके से, इस उपाय से भी तू कर लेगा। कोई भी क्रिया मत बदलो, किए जा रहे हो, जुटे रहो, लगे रहो अपने। लेकिन ये है कि ये मैंने कर्म कर दिया, भगवान तेरे अर्पण, कोई उधर ध्यान नहीं है, इसमें कोई मेरी कामना है नहीं। सर आप कर रहे हैं, जो कुछ हो तो आपको मिलना ही है, आपको सैलरी मिलेगी, आपको जो भी दुकानदार है आपको मुनाफा आपको मिलना है। लेकिन प्रधानता ये होगी कि कर्म है और वो महाराज जी के अर्पण, कर्म है महाराज जी के अर्पण। भले ही आपकी दृष्टि होगी कि इतना करूंगा इतना नफा होगा, ठीक है, होता रहे, ये भी कुछ सोचना पाप नहीं है। सोचो मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी प्रमोशन होगी, इस तीसरे योग में या तीसरे इस साधन में ये कोई गुनाह नहीं है। सोचो मैं ये करूंगी, मैं कमाऊंगी, मैं ये मेरा होगा, सोचो सोचो, कमाओ, जो मर्जी करो, जो कुछ भी चाहते हो, लेकिन करने के बाद भगवान जी आप ही के लिए किया मैंने। तो भावना जो कुछ भी है ये है कि ये मैं जलेबी नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा है। ये एक है मार्ग, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा दूसरा मार्ग आप सबके लिए बड़ा अच्छा जाप करना और महाराज जी के रंग में रंग देना, हजूर के रंग में रंग देना। बस इससे ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस मार्ग का कोई तजर्बा नहीं, मैंने इस तरह किया नहीं। जो मुझे तो अपना तजर्बा है, मुझसे दिनों दिल बुला लो, लेकिन जिसके मुझे तजर्बा नहीं होगा मैं थोड़ा सा बोलकर खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें कोई रुचि नहीं लेता, ना मैंने ऐसा किया। नंबर 4, अगर कईयों को ये भी ना सूट करे तो भगवान कहते हैं लो चल कोई बात नहीं, कर्म कर, हाँ जो भी चाहता है, फल की वो नजर न रख। ये और बन गया। पहले तीसरी में तो फल पर नजर करते, मेरा ये बने, मेरा वो बने, मेरी इज्जत बने, मेरा ये बने, मेरी सेहत बने, मेरे ये बने, मेरा लड़का घर में हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। यू आर अलाउड टू थिंक लाइक वाइज, बुरा नहीं है। लेकिन लास्ट मारे चौथे में अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। कर्म जो भी करना चाहते हैं, फल पर नजर नहीं मारनी। मैं कर्म कर रहा हूं, फल पर नहीं, ये किसी बिरले के वश की बात है कि फल पर मैंने नजर नहीं मारनी। हाँ, एक तो भगवान पर भी नजर नहीं है, हाँ, और एक फल पर भी नजर नहीं है, तो मृत्यु का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता। कर्म फल पर नजर ना हो, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, ये होता है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मुझे फल पर दृष्टि नहीं है, तो ये कुछ समय लग जाता है अंतःकरण को निर्मल हो जाने में, कुछ देर लग जाएगी, क्योंकि फल ही इंसान को बेचैनी पैदा करता। कर तो रही हूं, पता नहीं ये बात ऐसी बनेगी कि ना बनेगी, मेरे मनोनुकूल होना है कि नहीं होना, और मनोनुकूल हो करके फिर शायद प्रतिकूल हो जाए, ये भाव बड़ा हलचल मचाता। अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव जीवों को बेचैन और बेकरार रखता है। ये काम अब तो मेरे फेवरेबल हो गया, चंद दिनों के बाद अनफेवरेबल हो जाए, अब तो मेरे मनोनुकूल है, शायद चंद दिनों के बाद ऐसा ना बने। ये मन में असमंजस, मन में भय, ये मन में भय बना रहता है इसमें कि अब तो मेरे मुताबिक हो गया, चंद दिनों के बाद ना हुआ तो इष्ट अनिष्ट बोलते हैं अपनी भाषा में, इष्ट अकॉर्डिंग टू माई स्वीट विल, और चंद दिनों के बाद जो इष्ट हुआ है वो अगर रिवर्स हो गया तो फिर क्या बनेगा। अब ये भगवान कहते हैं वाइप आउट ऑल दीज बैड थॉट्स, इसको वाइप आउट कर दो कि ना मैंने फल की तरफ नजर नहीं मारी, मैंने कर्म कर दिया, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। ये हो सकेगा क्या ऐसा? फल पर नजर नहीं है और भगवान की ओर भी इतना झुकाव नहीं है, ये क्या करेगा? लेकिन भगवान ने चौथी छूट दी है कि फल पर नजर किए बिना रिस्पेक्टेड टू एनी रिजल्ट, तो अपना कर्म किए जा, फल पर नजर ना हो। मैं ये भी ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, इतनी थोड़ा सा कह जा रहा हूं। तो ये भगवान ने 4 हमें बताई है, जिसमें मैं कहूंगा हम लोग पहले 2 के ऊपर अपने आप को लगाए, या तो पहला पकड़ ले मन और बुद्धि भगवान के हवाले, या दूसरा जो मेरे भगवान ने कहा अभ्यास योग, महाराज जी का अभ्यास कर रहे हैं, गीता जी पढ़ रही हैं, सत्संग कर रही हैं, बड़ा आसान तरीका ये, वो इसमें थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन बड़ा मीठा, बड़ा आसान। मैं ये कभी भी नहीं सोचूंगा कि किसी के अनुकूल ना ये बैठे, एक बच्चे के भी अनुकूल बैठता
कि जो कुछ भी करना है अब हम हमसे धार्मिक क्रियाएं होंगी, अधार्मिक क्रिया तो हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है कल्याण। ये कल्याण की भावना हमारे में गहरी उतर जाती है कि मैंने अपना कल्याण करके जाना, मेरे खाने पीने में नहीं रह जाना, मैंने अपने अनमोल, क्योंकि जिंदगी को हम अनमोल मानने लग जाते हैं। जैसा कि है कल्पना नहीं है मेरी देवियों, जैसे कि सत्य है कि इतना अनमोल मेरा जीवन है और मेरे भगवान ने स्पष्ट कहा है ये मौका उत्साह और नादर नसीब बहुत मुश्किल से ऐसा सुअवसर भगवान की ओर से प्रदान होता, तो अब मैंने इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेना, ऐसी भावना सजनों और मेरी देवियों मन में बैठ जाती है और जी फिर जुट पड़ता है, लग जाता है, फिर वो उससे शुद्ध होते हैं। निषिद्ध कर्म नहीं होते, निषिद्ध कर्म नहीं होते, बल्कि विधि के अनुसार शास्त्र अनुकूल कर्म होते। क्योंकि कल्याण की जो भावना मन में बैठ गई या मन में कल्याण की भावना बैठ गई तो फिर निषिद्ध नहीं होंगे, फिर तो अच्छे अच्छे कर्म होंगे। मैं कह रहा हूँ शास्त्र अनुकूल यानी विधि अनुकूल, विधि के अनुसार जो मेरे महाराज जी ने बताए हैं, जो हजूर ने समझाए हैं, जो शास्त्रों में कहते हैं, जैसे मेरे मालिक ने कहा फकत शास्त्र को बना रहनुमा, यानी शास्त्र अनुकूल कर्म, शास्त्र अनुकूल कर्म यानी विधि विधान के अनुसार जो हमारे महापुरुष विधि बताए गए हैं कि इस विधि के अनुसार विधान के अनुसार, फिर हमारे से निषिद्ध जो महापुरुष इनकार कर गए हैं, बुरा मान गए कि ना ये निषिद्ध कर्म नहीं करने, ये नहीं करने, वो नहीं होंगे हमारे से, क्योंकि हमारे मन में कल्याण है। निषिद्ध कर्म उनसे होती हैं जो धन के लोभी हैं, भोगी हैं या रागी इंसान है, मोह में मरे पड़े हैं, वो पर निषिद्ध कर्म करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि उनमें रजोगुण की प्रधानता है। लेकिन जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है उनका जितना भी अभ्यास होता है बहुत अच्छा चलता है, डिसेंट, नॉट इंडिसेंट बट डिसेंट, यानी उनका शिष्ट व्यवहार होता है और कर्म भी उनके बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ऐसे जो जैसे आप कर रही हैं, हाँ, तो ऐसा क्या होगा, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाता और वृत्ति हर समय मालिक में टिकी रहती है, क्योंकि भगवान की तरफ हमारा इंडिकेशन है, हमारे जो एरो मार्क है मन का वो हमेशा भगवान की ओर रहता है, हमारा तकिया कलाम भगवान हो जाता है, हमारे लबों पर महाराज जी का नाम जो है नाचता रहता है, हमारे कंठ में भगवान जी, हमारे लबों पे भगवान जी, हमारे अंतःकरण में भगवान जी, हम पढ़ते हैं भगवान जी को, हम सुनते हैं भगवान जी को, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े काम करते हुए फिर भी हमारी वृत्ति टिकी रहती है, अर्थात हमारा मन सेंट्रलाइज रहता है, मरकज में रहता है, केंद्रीभूत हो जाता है, इधर उधर नहीं होता और उसमें हमें रस आता है। शुरू में तो पुरुषार्थ भले ही करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है, हाँ, तो रस भी आने लगता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। और मन हमारा भंवरे की तरह लोभी है रस का, और ये दिव्य रस है। जो हम लोगों ने रस लिए थे कंटेक्ट से, संपर्क से, वो दिव्य नहीं थे, वो क्षणक थे, क्षणक रस, अस्थायी रस, थोड़ी देर के मिलने वाले रस जो हमें संबंध से मिले, ड्यू टू कंटेक्ट हम लोगों ने प्राप्त किया, जिसे भगवान कहते हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, ताल्लुकात से जो हम लोगों ने रस लिया वो परमानेंट साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन की अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती, अप डाउन जरूर रहेगा। और ये जो रस जो आत्मा के मिले ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान, ये जो आत्मा से आत्मीय आत्मना तुष्टा रहे, जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को काय मोलक लगे। जो हमारे सरताज और हमारे मन के राजा ने ये डिस्टिंग्विश कर दिया, ये हमें भेद बता दिया, ये विवेक दे दिया, ये बिना किसी कारण के जो अपने आप में जाप में भजन में सिमरन में चिंतन में सत्संग में और स्वाध्याय में जो एकाग्रता हो जाती है, एकाग्रता से मन अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्मुखी से जो रस निकलता है, ये इतना दिव्य रस है कि मन इसी में अपने आप को सराबोर कर देता है, मन इसी में अपने आप को लगा देता है और हमारा अभ्यास पर दिन प्रतिदिन बढ़ता है। ये बहुत अच्छा मार्ग है, बशर्ते कि भगवान करे आपको रस मिल जाए। और रस मिलेगा जब आप लगातार हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि मैंने ये क्रियाएं तो करनी है, प्रातः काल भगवान के चरणों में हाजिरी देनी, उसके बाद मैंने महाराज जी का जाप करना है, मैंने गीता जी का पाठ करना, शाबाश, उसके बाद मैंने जो मुझे बातें बड़ी अच्छी लगती है उनका मनन करना है, जो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है मैंने जरूर मनन करना है, और सत्संग तो मैंने हर कीमत पे करना है। ये जो शुभ क्रियाएं हो जाती है, आमदनी कुछ हिस्सा मैंने जरूर जो है अधिकारियों में लगाना है, क्योंकि भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीष नाम, 18वां अध्याय। यज्ञ और दान और तप, ये तीन कर्म अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, ये इंसान कभी भी ना छोड़े। यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीष नाम, मनुष्य के अंतःकरण को ये निर्मल करने वाले, ये तो मैंने करना ही है, ये तो मेरे जीवन का एक विशेष अंग बन गए हैं, दैट इज ऑल। बस देवियों, फिर जीव का मन बड़ी जल्दी इनमें बार बार कर करके अभ्यास योग को चार चांद लगा देता। इसमें सारे हम हिस्सा ले सकते हैं, छोड़ो पिछले दो को, सब कर्म मेरे लिए कर या कर्म मेरे लिए न कर, कर्म के फल की ओर नजर मत मार। जरा टेढ़ी खीर है, ऐसा नहीं है, चूंकि उसमें भगवान प्रधान नहीं है, उसमें कर्म प्रधान है। ध्यान देना जरा,
उसमें श्रद्धा प्रधान इतनी नहीं है जितनी के कर्म की प्रधानता है। इन दोनों साधनों में भक्ति प्रधान है, भगवान प्रधान है, विवेक प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, विचार प्रधान है। इनमें विचार प्रधान, श्रद्धा प्रधान, भगवान प्रधान। तो इसलिए हम इनको पकड़ लेंगे। खास करके ये जो मैंने दूसरा आपको बताया, ओह बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे सही, चलो धीरे धीरे, लेकिन है ये स्टेडी, है धीरे धीरे स्लो बट स्टेडी मीन्स द रेस। आप भली प्रकार जानती हैं, भले ये मार्ग जरा मीडियम है, लेकिन मीडियम मार्ग भी बहुत अच्छा है। अगर निरंतर होता रहे तो इसमें अंतर ना आने पाए, ब्रेक ना आने पाए, विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली अगर इसमें हम लगाते रहती हैं, ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी, हितकारी इन दी लॉन्ग रन साबित हो जाता है। अंततः हम इसमें सफल मनोरथ हो जाते हैं। तो लीजिएगा, हम पक्का इरादा करें कि हम अभ्यास योग के माध्यम से अपना कल्याण कर जाएंगे। गृहस्थ आश्रम में आप रहने वाले हैं, मेरी तरह तो कोई अलग थलग अब है नहीं, जिम्मेवारियां भी हैं, लेकिन बड़ा रस है इसके अंदर, बहुत ही रस है। कभी एकांत मिल जाएगा, कभी घर आपका मिल गया, कभी किसी अवस्था में, लेकिन वृत्ति आपकी भगवान में रहेगी। कभी जनाब दफ्तर में जा रहे हैं, कभी दुकान पे जा रहे हैं, कभी आपकी बहन की शादी हो रही है, कभी कोई मरना हो रहा है, कोई जन्मना हो रहा है, कैसा संसार में अप डाउन जो हुआ करती है होते रहेंगे, लेकिन आपकी वृत्ति अपने मालिक में लगी रहेगी। जहान में रहते हुए भी जैसे मैं कहा करता हूँ, वृत्ति आपकी यूं बन जाएगी जब रस रहेगी अभ्यास द्वारा। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, वो दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं। बहुत गजब की अवस्था बन जाती है सजनों। अब मेरी अच्छी कल्याण कामनी देवियों, पूरी कोशिश करो कि ये तो मैंने बना के छोड़ना है, कमल के पत्ते की तरह। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? हाँ जनाब, किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। ओहो क्या कमाल कर देता है कमल, हमारा गुरु बना हुआ है, बिल्कुल निराला, अलग थलग, लिविंग इन दी वाटर बट इंटायरली आउट ऑफ इट, लिविंग इंटायरली आउट ऑफ इट है वो जरूर पानी के अंदर, लेकिन कितना अलग थलग है। गट इसी तरह हम लोग भगवान की अपार कृपा से अपने आप को जुटाते रहेंगे, जो कुछ भी कर, लेकिन ये तो हमारे अंग बन जाए। प्रातः काल का उठना हमारा बहुत अंग बन जाए। रोटी हमारे लिए हराम, पीना हमारे लिए हराम, अगर हम प्रातः काल न उठे, ये तो हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन जाए। जैसे खाना अंग बन गया, कमाना अंग बन गया है, या दैनिक व्यवहार हमारे अंग बन गए, ये भी सबसे पहला हमारा बन जाए अंग। प्रातः काल उठ के स्नान करके पवित्र होकर भगवान के चरणों में हाजिरी देना, उसके बाद भगवान की वाणी का स्वाध्याय करना, यह हमारा और अंग बन जाए कि हम इसके बिना रह ही ना सके। ऐसे हम इन शुभ कर्मों को का अभ्यास करें कि हमारी आत्मा पुकार उठे, हमारा अंतःकरण पुकार उठे, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। आहा, जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, कबाबी कबाब के बिना नहीं रह सकता, हफीमची हफीम के बिना नहीं रह सकता, शाबाश, हम लोग इन क्रियाओं के बिना रह ही न सके कि प्रातः काल मैंने लाजमी तौर पर भगवान के चरणों में हाजिरी देनी है, मैंने गीता जी का पाठ लाजमी तौर पर करना है, सत्संग में हर कीमत पे मैंने करना है, मैं शरीर रह जाता, मैं भगवान की वाणी जरूर सुनूंगा, ऐसे सुंदर वातावरण में मैं जरूर आके बैठूंगा, मुझे प्रेरणा मिलती है, मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे कई ऐसी बातें पता जाती है जो मुझे कहीं से नहीं मिलती, और मेरा मन एकदम लिफ्ट लेता है। तो सत्संग हर कीमत में मैंने करना है। राम महाराज जी का जाप, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, मैंने भगवान के शब्दों को चार चांद लगाने हैं। सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है, ये तो मैंने साबित कर दिखाना जो मेरे भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है। क्या 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 मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम और जंग कर, मां मनुष्यमर युद्ध से मां मनुष्यमर, ये तो मैंने अपने जीवन का अंग बना के छोड़ना। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम और जंग। जंग का अर्थ लीजिए जिंदगी की कश्मकश, जिंदगी की स्ट्रगल, जिंदगी का संघर्ष। जीवन की बड़ी अच्छी परिभाषा है, जिंदगी संघर्ष का नाम, जीवन संघर्ष का नाम है। कभी संघर्ष से घबराना नहीं बना, आत्महत्या करने का दिल चाहेगा। जो संघर्ष से घबरा गई वो जिंदगी से घबरा गई, क्योंकि संघर्ष का नाम तो जीवन है बेटी। कश्मकश का नाम तो जीवन है। आत्महत्या किन्होंने की? जो कश्मकश से घबरा गए, जो संघर्ष से घबरा गए, स्ट्रगल से घबरा गए। इसका मतलब फिर बस हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? फिर तो उनके उद्गार यही हुआ करते हैं, अब हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया ना। क्योंकि हम ये भली प्रकार का, लेकिन संघर्ष चाहे किसी रूप में है, संघर्ष तो करना पड़ेगा जरूर। भले ही मेरे रूप में रहोगे, संघर्ष कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन संघर्ष जरूर रहेंगे, क्योंकि जीवन नाम संघर्ष का। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे और आपको द्वंद्वात्मिक यानी अमावस्या भी देखी, तो ये तो अप डाउन रहेंगे। तो इसलिए संघर्ष संघर्ष संघर्ष, पर ये क्योंकि हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए हम संघर्ष से घबराएंगे नहीं, हम जुटे रहेंगे। और उधर भगवान मेरी और आपकी पीठ ठोकते जा रहे हैं, पैकेट आनी जानी है ये, ओ सहेजा बेटे के फानी है ये, सहेजा खुशी से के फानी है ये। आगमा पाइना नित्या तात्तिक्षस्व भारत, कितना सुंदर पाठ पढ़ा दिया, कितना सुंदर है
कितना अच्छा पाठ है अपने मन का ढारस बंधाने के लिए, अपने मन को उत्साह देने के लिए, अपने द्वारा आप ही वकअप करने के लिए। बहुत अच्छे वर्ग है, अपने को आप ही पीठ ठोक दी। तो वेरी गुड, इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। क्या हो गया? कोई बात नहीं। ओ माय माइंड, व्हाई यू वीप एंड क्राई, इफ गुड डेज आर नॉट हियर, bad days pass away, even this will pass away. woman, तो क्यों रोता है? अगर तेरे भले दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने वाले। आहा आहा आहा, ये भी चले जाएंगे। आहा, अपने शरीर पे मान ना कर। माइंड इज नथिंग बट क्ले, इवन दिस विल पास अवे। बट क्ले, ये एक मिट्टी का पुतला, इस पर मान न कर। और जो मिट्टी का पुतला उसमें भी रहना नहीं। इवन दिस विल पास अवे। वही कैफियत आनी जानी है ये, सहजा खुशी से पानी है ये। ऐसी भावना बना लेने वाले का मन कभी भी गिरता नहीं, हमेशा रौनक बनी रहती है, सदाबहार भावों विचारों की अपने मन में रहती है। संघर्ष से हम घबराते नहीं। तो ये अंग बना लो कि ये जो कर्म है ये तो मेरे जीवन के अंग है, इनको तो मैंने अपने ढालना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इनको तो मैंने अपनाना ही है। कुछ भी होता है लेकिन ये तो मेरे जीवन के अंग बन के रह जाए, इनके बिना तो मेरा छुटकारा है ही नहीं, इनके बिना तो कोई चारा ही नहीं है। ऐसा बना लो बस। फिर मेरे भगवान कहते हैं तो फिर इसमें कुछ नहीं काला, जरा बार भी नहीं कलाम कुछ क्या पाएगा तो अंजाम में मेरे दर्शन के काबिल हो जाएगा। तो अभ्यास ये से ढूंढ अर्जुन वसाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसा। ये हो गया अभ्यास योग, बहुत आपके अनुकूल है देवियों। नारी चोले में या नारी वर्ग वालों को बहुत अनुकूल बैठता है। करना है भावना भगवान की बना के चल, रंग लगे ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा हो। शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ भी नहीं, इसमें कोई खर्च नहीं होता, भावना बदली गई, कुछ भी नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं, इसमें कोई धन नहीं खर्च होता, सिर्फ अपनी भावना बदल देनी है और रंग भी चोखा। आहा, और भी गहरा उतर जाएगा, और भी भाव, वही कर्म, वही घर, वही दर, वही अपने लेना देना का व्यवहार लेकर भावना बोली रहती है, अभ्यास बन जाता। और अभ्यास में हमारे ये जो शुद्ध कर्म है, मेरिटोरियस एक्शंस हैं, हमारे ये जो पवित्र कर्म है, पवित्रीकरण है, ये हमारे अंतःकरण को जो पवित्र करने वाले हैं, वो बड़ा मजा आ जाता है। शुरू में हिम्मत से बरदाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अभ्यास नहीं है। शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा और भगवान की कृपा से रस आने लग जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। रस आ जाए फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव को उस मार्ग से क्या हटा नहीं सकते। फिर वो कुपथ गामी नहीं हो सकता, कुपथ गामी। फिर वो सुपथ गामी होगा, कुपथ गामी नहीं होगा। बड़ा अच्छा शब्द है, कुपथ गामी। फिर वो कुपथ गामी न होकर सुपथ गामी, बस सुपथ गामी का बेड़ा पार है। फिर नारायण बड़ी जल्दी ऐसे जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं जिंदाबाद रिकमेंड कर रहा हूं आप सबके लिए, क्या ये अपना अभ्यास योग, अभ्यास से जीव का बेड़ा पार है। एक तो इसमें बड़ा फायदा लोक भी बनता गया और साथ साथ परलोक भी बनता गया। शाबाश। ये तो उसी तरह है जैसे किसी ने अनाज पीसने की चक्की लगाई थी, चंद दिनों के बाद उसने, चक्की तो चल ही रही है, अनाज पिस रहा है, साथ ही पुली लगा दी, पुली लगा के बड़ा पटा लगा दिया, पटा लगा के नीचे छोटी सी मशीन लगा दी, इतनी सी मशीन होती है। और पुरानी रुई भी धुनी जा रही है। लो, रुई धुननी भी जा रही है और वो एक्स्ट्रा आमदनी, उसके लिए कोई नया इंजन नहीं लगाना पड़ा, कोई नया सिस्टम, सिर्फ एक पुली लगानी पड़ी और पुली के साथ लंबा पटा लगाना पड़ा। चल पुली घूमती है, पटा भी घूमता है, नीचे मशीन के साथ पटा लगा हुआ, उसकी भी धुर्रा घूम पड़ता है। तो चल रुई चलन दे, चलन दे, चलन दे, अरे चलन दे, चलन दे, आगे खोल दे खिड़की, लगन दे हवा। और वो पैसे एक्स्ट्रा है, कोई ऐसी बात नहीं, तनख्वाह देनी पड़ती। एक आदमी हमने रख लिया, वो धुनंची को हम 400 देते हैं और कम से कम हमें 1200-1400 1500 रुपए की आमदनी हो गई। कुछ भी नहीं, न हींग लगे न फटकड़ी, और क्यों 1500-1600 रुपए की आमदनी ऐवे ही खा मखा, तो बड़ी मौज हो गई। इसी तरह गृहस्थी आपकी वही, नौकरी आपकी वही, अरे परिवार आपका वही, घरवाला आपका वही, घरवाली आपकी वही, पुत्र वही, गली वही, मोहल्ले वही। हाँ, भावना बदल से बनने दे पर लोग अपने आप बनता जा रहा, अपने आप ही बनता गया। हमने कर्म तो बाकी कर रहे, लेबिलिटी हमारी पूरी हो रही, ये भी अपने आप बनता गया। जैसे कि रुई धुनने से उसका 2000 और अपने खुले आय से आमदनी और बढ़ गई। ऐसे ही रूंगे झुंगे में, हाय परमात्मा जी मेरे मुख से क्या निकल गया, रूंगे झुंगे में 2000 मिल गया, रूंगे झुंगे में आपका परलोक बनता जाता, रूंगे झुंगे में।
अगर ये अभ्यास अपने साथ बन जाए, ये तो है ही, और बाकी कौन से आपने छोड़ने, वो करते जाओ। लेकिन भावना बदल गई, अभ्यास योग हो गया, ये करना है, ये भी मैंने करना है। बाकी जब धंधे कर रही हूँ तो मैंने जाप भी करना है, मैंने भजन भी करना है, मैंने गीता का पाठ भी करना है, मैंने सत्संग करना है। जब वो नहीं मैं छोड़ती, कोई मर जाए मैं जाती हूँ, कोई बुला रहे जन्म पर मैं जाती हूँ, शादी पे मैं जाती हूँ, नामकरण होना है तो नामकरण के लिए मेरी जो है पारो ने बुलाया है, पारो मेरी छोटी बहन है, मैं जाती हूँ। छोटी बहन में रहती है, कितनी दूर कह रहती है, तो भी मैं जाती हूँ तो मेरे ये भी करने हैं। जब ये करती हूँ तो मैं ये भी करने हैं जरूर। जरा सी पड़ोस में बुला लेती है, नहीं बहन आवी नहीं आवी, हाँ क्या हो गया, मेरे काके ने अक्खी फेर ली है, तू जरा चौका संभाली, मैं जरा काके की अक्खी ठीक कर लेवा, ले तो भी मैं जाते अपने घर के धंधे छोड़ के। आटा गूंथ रहे थे तो हाथ अपने धोए, और मुनियों को, मुनि जरा आटा देख, और मेरी सहेली ने बुलाया, मैं जाऊं जरा। ये जब धंधे कर लेती तो ये मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ये भावना 3600 धंधे हम घर के कर लेते थे, ये मैं कैसे छोड़ दूं? ओ काना, दुनिया न छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, मैं को छोड़ू काना ए जन्म जन्म की प्रीत। ये ऐसी भावना गहरी उतर जाती है, बस इनकलाब और जिंदाबाद। ये बन गया रूंगे झुंगे में, अपने आप ही बनता गया, अपने आप ही स्वभाव बना लिया हमने ऐसा। अपने आप पर लोग बन रहा है, पर लोग बनाया नहीं जा रहा, पर लोग बनता जा रहा है। आय है, पर लोग बनाया नहीं जा रहा, हाँ बनाया जा रहा। वो जो घर बार छोड़ गए वो बनाती हैं, आपका बनता जा रहा है। हमारा एक्टिव है, आपका पैसिव है। ऐसे वो शाबाश, आवर इज एक्टिव एंड योर इज पैसिव। आपका बनता जा रहा है, ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। हमें बनाना पड़ा, हमें छोड़ना पड़ा, कमाई करनी पड़ी, 1 2 4 होना पड़ा, कलाबाजियां खानी पड़ी, रोना पड़ा, एकांत में रहना पड़ा, अपने मन को बार बार समझाना पड़ा। और आपके लिए जनाब, आपके लिए तो बस सब कुछ रेडीमेड है, सिर्फ जनाब ने अपने भावना बदल के, वही दफ्तर, वही घर, वही माँ, वही सब कुछ, सारे कुछ वही है। अब चलते चलो। भगवान कहते हैं ये अभ्यास योग, ये बस ये है कि आप स्वभाव बन जाए, जाप का स्वभाव, सत्संग का स्वभाव, गीता पाठ का स्वभाव, प्रातः काल उठने का स्वभाव, ये स्वभाव बनता जाए। और भी कोई भला कर्म है तो वो मेरा स्वभाव बन जाए, वो मेरी सेकंड नेचर बन जाए। बस भगवान कहते बेड़ा पार, चूंकि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात थे, रसरी आवत जात थे, शिल्पे होत निशान। हम देखती नहीं है, आजकल तो जमाना ना रहा, हमारे वक्त था, कुएं बने हुए थे, कुएं पर वो चरखड़ी लोहे की बनी होती थी, उस पर मोटा रस्सा होता था। हाँ, मोटा रस्से से बाल्टियां अंदर जा रही हैं, पानी भर भर के आ रहा है, घड़े भरे जा रही हैं, और मार बर्तन थे, पानी के बाल्टियां भरी जा रही हैं और घरों में ले जाए जा रही हैं। गुड। तो महापुरुष कहते जरा देख, इतनी लोहा मोटा जिसकी चरखड़ी बनी हुई है, और रस्सी के बार बार आने से वो लोहा भी रगड़ा गया, और जहां पर आके बर्तन रखते हैं सीमेंट पर, उतना हिस्सा सीमेंट का भी रगड़ा गया। बार बार मटके रखने से, बार बार बाल्टियां रखने से, बार बार। तो महापुरुषों ने पकड़ ली बात और नाच उठे, करत करते अभ्यास थे जड़मती हो सुजान। अगर जड़मती बनी, मूर्ख, महामूर्ख, बिल्कुल ही डलर्ड, बिल्कुल ही रेचिड मैन, रेचिड एंड डलर्ड, वो सरकार, वो भी अगर लगातार अभ्यास करता रहे तो क्या वो चोटी का महात्मा बन जाता है। करत करत अभ्यास थी जड़मती हो सुजान। कैसे? वो दृष्टांत, रस्सी आवत जाते शिल्पे होत निशान। रस्सी के बार बार आने से वो जो है चरखड़ी भी रगड़ी गई लोहे की मोटी की, इसलिए बार बार जाप करने से, भजन करने से, सिमरन करने से, सत्संग में आने से वो क्या, हमारा जन्म जन्मांतरों का पत्थर जैसा मन भी सुजान हो गया, अच्छा बन गया, भगवान के रंग में रंगा गया। यूं तो सूरदास भी रो पड़े थे, सूरदास सुन काली कमरिया चढ़त न दूजो रंग। ओ शाम में क्या करूंगा मेरे भगवान, हाँ मेरा अंतःकरण तो काली कमली की तरह गए, तेरी भक्ति वाला रंग नहीं चढ़ता। बाकी सारे कपड़ों पे रंग चढ़ जाता है, काले पे नहीं चढ़ता। सूरदास खलू काली कमरिया चढ़त न दूजो रंग। भगवान मैं तो बिल्कुल ही सोरा काली कमली की तरह हूँ। लोगों को तारने में आपको मिनट नहीं मारनी पड़ी, मेरे तारने में जरा आपको जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं काली कमली की तरह हूँ। काली कमली के पहले काला रंग छुड़ाओ, पहले काला रंग छुड़ाओ, रगड़ो, मार क्या क्या बीच में केमिकल डालो और रगड़ के फिर उस पर रंग चढ़ेगा। पहले काला रंग छुड़ाओ। ओए होए, पहले जैसे माँ बाप ने तंग किया, बेटी तेरी अब शादी हम कर रहे हैं, तब हम जा रहे हैं, मंगनी कर रहे हैं। हाँ ऐसे मंगनी कर लोगे, ऐसे कर लोगे, पहले लड़का दिखाओ फिर शादी करूंगी, ऐसे थोड़ा मैं कर लूंगी। ओ माँ तेरा वक्त और था, पहले लड़का दिखाओ फिर शादी करूंगी।
हाँ, इसी तरह भगवान कहते पहले काला रंग छुड़ाओ फिर दर्शन दूंगा। वो कहते मैं काला रंग छुड़ा ही नहीं सकता, काला रंग तो आपको छुड़ाना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं। सूरदास खलु काली कमरिया चढ़त न दूजो रंग। भगवान ये तो आप ही करोगे, मेरे बस की बात नहीं है। काला रंग है ये, हाय पहले लड़का दिखाओ फिर शादी करूंगी, पहले काला रंग छुड़ाओ, हाँ फिर दीदार दूंगा। तो काला रंग छुटे कैसे, काला रंग जाए कैसे? ऐसे भी तर गए भगवान का नाम ले ले करके, महाराज जी के लिए रो रो करके। आहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने आप को बिल्कुल ही फेंक दिया, निर्बल हो गए। आहा, निर्बल होके पुकारा, प्रभु मेरे बस की बात ही नहीं, मैं करूं क्या? तो भी अभ्यास करते रहे। इसी तरीके से तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, हाँ 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 हाँ, क्या कमाल है। अनुभवी महापुरुष हमें क्या तरीका आसान बता गए। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, हाँ 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 हाँ, अरे भाई भूमि में उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। एक बार भूमि में चाहे उल्टा पड़ गया सीधा पड़ गया, वो तो उपजे बिना रह नहीं सकेगा, उगे बिना रह ही नहीं सकेगा। इसी तरह किसी तरीके से अपना अभ्यास जारी रहना चाहिए। ये आज मन में पक्का कर लो, चाहे भगवान ने छूटे दी है, ये नहीं तो ये कर ले, मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे, नहीं कर सकता तो मेरे लिए अभ्यास योग कर, नहीं कर सकता, सारे कर्म मेरे लिए कर, नहीं कर सकता, जो मर्जी कर्म कर, फल पर नजर मत रख। ये है अंतःकरण को टिकाने के तरीके, अंतःकरण को निर्बल करने के उपाय जो भगवान जी ने हमें साधन बताए। हाँ, पर हम लोग इसी पर अपने मन को रखेंगे, अभ्यास योग पर, क्योंकि भक्ति प्रधान है, जाप प्रधान है, रस प्रधान है। भक्ति प्रधान, भगवान प्रधान, रस प्रधान, जाप प्रधान, इनमें इनकी प्रधानता है जो हमारे बिल्कुल अनुकूल है। और इसमें ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती देवियों, ज्यादा नहीं जुटना पड़ता। मैंने कहा ना मुफ्तो मुफ्ती, अरे मुफ्तो मुफ्ती नाम बेड़ी संत मला पार न गांधे खामखा, ऐसी खामखा ही हमारा परलोक बन जाता है। सिर्फ भावना को हमने सुदृढ़ कर लेना है, फुल्ली एस्टेब्लिश, दिस वेरी गुड फीलिंग शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश। बस ये जरूरत है कि हम अपने माइंड में इसको गहरा ले चले और ये एस्टेब्लिश हो जाए हमारे माइंड के अंदर। दैट इज ऑल, दिस इज द ओनली रिक्विजिट, कि हमारे मन में ये गहरी भाव उतर जाना चाहिए जो हमारे शहंशाह मुअज्जम, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारी जिंदगी के एकमात्र गॉड फ्रेंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा हमें बताया और समझाए जा रही है। बैन इसी प्रकार जो कुछ हमने पहले करना, धन कमाने का भी तो अभ्यास है, बिजनेस करने का अभ्यास है, और भी लेने देने का अभ्यास है। उस अभ्यास में इन एडिशन टू जाप, भजन, सत्संग, स्वाध्याय, ये इन एडिशन टू, ये भी हमने साथ रख दिया, बस बेड़ा पार हो गया। वो जैसे मैंने कहा अनाज तो पिस रहा है, इन एडिशन टू, हाँ रोई भी धुनी जा रही है और एक्स्ट्रा आमदनी आनी शुरू हो गई। इन एडिशन टू, क्या ये हमारा लोक भी बन गया और साथ इनका अभ्यास बना दिया। इन एडिशन टू, पर लोग चुटकियां मार के बनता जा रहा है। अपने आप को देख लो, कौन सी इतनी मुशक्कत कर रही है बेटी तू, कौन से आप इतने ज्यादा मुशक्कत कलाबाजियां खा रहे हैं बंदर की तरह। ये आपने स्वभाव में ये भी साथ रख लिया। सत्संग सुनना है, भगवान की वाणी का मैंने पाठ करना ही है, हाँ प्रातः काल उठ के भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देनी है, जाप तो मैंने करना ही है, और मैंने करने का वृत्ति में ठिकानी भगवान के अंदर लो। इन एडिशन टू, मुफ्तो मुफ्ती क्या परलोक बनता चला जा रहा है। शाबाश, ये भगवान हमें बता रहे हैं। हाँ, क्या भक्ति के बारे में मतलब ये हो गया, किसी येन केन प्रकारेन, somehow or other, येन केन प्रकारेन, क्या अपने मन को भगवान के नाम में रंग देना। भक्ति क्या है? येन केन प्रकारेन, अपने मन को मालिक के नाम में रंगने का नाम भक्ति है। अपने मन की वृत्ति को मालिक की ओर जोड़ देने का नाम भक्ति है। येन केन प्रकारेन यानी somehow or other, किसी तरीके से, दिस वे और दैट वे, हम अपने मन को महाराज जी में जोड़ना। जैसे बच्चे को येन केन प्रकारेन स्कूल जाने का अभ्यास करवाते हैं, तो मैं नहीं जाता, रोज जिद कर बैठता है, मैं नहीं जाता, ये नहीं मेरी निक्कर अच्छी, मैं पलाड़ी, अच्छा पुत्र वो पहन ले, ये मेरा पलाक नहीं अच्छा, मैं तो लाल लाल रंग का पहनूंगा, अच्छा पुत्र लाल, ये रिबन नीला क्यों अम्मा तूने लगाया, मैं तो लाल, जो कहते करती जा रही है। मैं 10 नहीं लेता, मैं तो पंजी लेके जाऊंगा, तो 25 पैसे नहीं ले ले, 18 ले ले, मेरा वाले 50 पैसे ले ले। हाँ मैं पैदल आ ही नहीं जाता, मुझे साइकिल पे छोड़ो, तो देखो ना क्या क्या मैं छोड़ाता हूँ। हाय कैसी नाच नचाता है। आजकल बच्चे तो मानो इंग्लैंड रिटर्न है, ये जीव को इंग्लैंड से आए हैं, मार तोबा तोबा, बूट मैंने ये नहीं पहना, जुराब आपने ये पहली क्यों दी है, लाल रंग की जुराब क्यों नहीं दी, मेरी जो टाई है वो आपने कल वाली क्यों दी है, लड़के छेड़ेंगे कल वाली, बुक्का पुक्का पुत्ता पुत्ता पुत्ता। ये कैसे किसी बना रही, एक एक चीज इनकी हमें तंग करती है।
हमें बूट पता न पालत क्यों नहीं, नाम बोलना नहीं आता, पालत क्यों नहीं की। सोरे को नाम नहीं बोलना आ रहा और पालिश करवा के सारा कुछ हम करते हैं। और पैदल नहीं जाता, कैसी बच्ची को ले जाती है, कैसी प्यार, जैसा हो क्या, ऐसा कर, अच्छा ऐसे कर ले पुत्र, अच्छा ऐसा कर ले, हाँ तूने मिला दे, सब कुछ हो गया, तूने लोती मुझे ऐसी दी है, आलू वाली क्यों नहीं दी, ओ माँ बेचारी आलू वाली पका के दी। अच्छा पुत्र तू जा, मैं आलू पका के स्कूल में ले आऊंगी, ला दी ना, हाँ आएगी फिर, हाँ ये भी ले जा, मैं वो भी पका के लाऊंगा, सब कुछ करने को तैयार है। रोज ये नहीं भी किस्सा आज का है, रोज का मेरा कैदा फट गया, हाँ अब मैं क्या करूँ, कल को नहीं बताया, कल बताते मैंने आप कैदा बाजार में जाके नया कैदा भी ले पुत्र ले नया ले जा, बस अब तो जाना। किसी तरीके प्रकार उसको स्कूल गोइंग चैप बनाना चाहती है, बच्चा हैबिचुअल हो जाए जाने का। वह परमात्मा की कसम हो, इसी तरह हम मन रूपी बच्चे को ये प्रकार भगवान का भजन करवाना चाहते हैं। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, येन प्रकार, पकड़ लो आप भी, येन प्रकार, जिस किसी उपाय से हम अपने मन की वृत्ति को मालक में लगाना चाहते हैं। जैसे हर तरीका आप हर बात में हाँ करके बच्चे को स्कूल जाने का अभ्यासी बनाना चाहते हैं, अभ्यासी कि किसी तरह ये स्कूल जाए, किसी तरीके जैसे मर्जी करवा ले, जैसी मर्जी हो जाए, जैसे साइकिल कहे साइकिल, स्कूटर कहे स्कूटर, जिस तरह मर्जी कहे। उस दिन मैं देख रहा था बाप कंधे पे बिठा के बच्चे को ले जा रहा था, यहाँ मजा आ गया ना, कि मुझे यहाँ चढ़ा, तू मुझे सिर पर कहे पुत्र सिर पर भी चढ़ा, मेरे ते मूत्र दे तो भी मैं ले लूंगा, स्वीकार करो, पर एक बार स्कूल चल। खड़ा हूं मैं वहां पर देख रहा हूँ कि रब्बा एक बार हाथ पड़ के देख लो तेरी दुनिया को कैसे पाला जा रहा है। बेचारे को यहाँ उठा के बस्ता खुद इधर लगाया हुआ है, बाप डाकिया बना हुआ, पुत्र की डाक यहाँ रखी हुई है, कहाँ जा रही है जनाब स्कूल की ओर, जो है कौन वो जो है बाप और बेटा स्कूल की ओर जा रही है, अब ना बुलाओ देर ना हो जाए, है शाबाश। किसी तरीके से जाना चाहिए, आहा किसी तरीके ये प्रकार, आहा इसी तरह अपने मन को ये प्रकार मालक के जाप का, मालक की भक्ति का अभ्यासी बना लीजिए। मेरा सुनाना सफल, सुनना आपका सुनाना और आपका सुनना सफल, मेरा आना सफल, आपका यहाँ पर आगमन सफल, बिल्कुल सफल हो जाएगी। ये प्रकार हमारा मन अभ्यासी हो जाए भगवान का। जैसे मैंने अभी भी कहा, ये प्रकार बच्चा स्कूल में जाने का अभ्यासी हो जाए, बस फिर खुद जात भागा करेगा। इस तरह हमारा मन महाराज जी की ओर जाने लगे, जाप में मजा ले, सत्संग में मजा ले, भगवान की वाणी में मजा ले। ये प्रकार somehow or other mind must take interest in godliness, यही भक्ति है और यही एक तरीका है अपने कल्याण का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।